Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जैसे मैंने कहा था कि मैं अकेले ही इस आंदोलन की शुरुआत करूंगा जिसे डिजिटल आंदोलन कहते हैं। आपको कहीं निकलने की जरूरत नहीं है, अपने बेडरूम में मस्त बैठिए और इस आंदोलन से जुड़ के देश की सरकार से सवाल पूछिए। और अगर वो जवाब ना दे पाए तो अब ये सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये बताने का आंदोलन जिसे मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है। आप उनसे अगर कोई सवाल पूछो तो वो सिर्फ दो चीजें करते हैं, या तो आपको टीवी चैनल या तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से गालियां खिलाएंगे, या और उससे भी मन नहीं भरा तो उठा के जेल में डाल देंगे। आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। ये तानाशाही रवैया इस सरकार का है जिसके विरुद्ध मैं आज सामने से आपके मुंह पे आके खड़ा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने लोगों को जेलों में डालोगे। आज सबसे बड़ा जो सवाल है, 5 महीने बीतने आया, आपके पास कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयारियां हैं? आप जिस समय देश में कोरोना से लड़ने की रणनीति बनाने की जरूरत थी, उस समय आप डोनाल्ड ट्रंप जी का आरती उतार रहे थे सर। जिस समय इस देश में वेंटिलेटर खरीदने की जरूरत थी, उस समय आप मध्य प्रदेश में आप विधायक खरीद रहे थे सर। जिस समय इस देश में आपको बेहतर अस्पताल सुविधा बनाने की जरूरत थी, उस समय आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में व्यस्त थे। अगर आपने सही समय पे एयरपोर्ट सील कर दिया होता, जिन विदेशों से देश में कोरोना आया उन विदेशी नागरिकों को अगर आपने परमिशन न दी होती भारत में आने की, तो शायद आज देश में ये कोरोना नहीं फैलता था। आज जिस तरह से आपकी लापरवाही की सजा ये पूरा देश भुगत रहा है, उसकी जिम्मेदारी, उससे सवाल पूछने पे आप सिर्फ जेल में डाल सकते हैं, यही अपेक्षा आपसे रह जाती है, क्योंकि आपके पास किसी भी सवालों के जवाब है ही नहीं। आपने ही लोगों को, विदेशी नागरिकों को परमिशन दिया, वीजा दिया, और आप ही चिल्ला रहे हैं कि देश इसका ध्यान रखे। आज सारे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं सिवाय सरकार के। सरकार के पास सारे संसाधन होने के बावजूद भी आज करोड़ों की संख्या में मजदूर जो है वो पैदल जा रहा है। वो किसकी गलती है? वो आपकी गलती है। आपके पास समय रहते अगर आप लोगों ने लॉकडाउन करने से पहले ही ये सुविधा, जो चीज आज कर रहे हैं, आज 55 दिन बाद, 58 दिन बाद लॉकडाउन के जो चीजें आप कर रहे हैं, यही चीज तो मैं पहले हफ्ते में लॉकडाउन के चिल्ला रहा था कि आप लोगों को, मजदूरों को कम से कम अपने घर जाने के लिए बसें और ट्रेनें शुरुआत करें, वो अपने घर पहुंच जाए। उसके बाद आप 6-6 महीने लॉकडाउन रखें, पूरा भारत आपका साथ देगा। आज लोगों के जेब में पैसे नहीं है, मजदूर बेचारे तो कम से कम हाथ फैला के मांग के खा लेंगे। वो मध्यम वर्गीय, जो देश का 60% जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो सैलराइड परिवार है, जो स्वाभिमान की जिंदगी जीता है, वो किसके सामने हाथ फैलाने जाए? आज लड़कों के पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरियां थी वो कंपनियां आज लगभग बंद होने की कगार पे है, उनकी खुद की कंपनी नहीं चल रही है। छोटे कारोबारी जीएसटी से तबाह तो हुए ही थे, आज कोरोना की मार से डबल वो तबाह हो चुके हैं। हमें घर का भाड़ा देना ही होता है, हमें अपने बच्चों को पेट में निवालना डालना ही होता है। आप लॉकडाउन रखें, कुछ भी करें, सरकारें आए सरकारें जाएं, ये इससे मध्यम परिवार मुंह नहीं मोड़ सकता है। आप कहते हैं कोई किराया न लो, और आप खुद ट्रेनों में जो मजदूर चले गए उनसे 700-700 रुपए का किराया वसूला। आप दूसरों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि अपने रूम का किराया नहीं लेगा, अपने दुकान का किराया नहीं लेगा? आप खुद किराया ले रहे हैं और दूसरों को सजेशन करते हैं कि किराया मत लो। कैसे? जिसकी रोजी रोटी जो किराया है वो कैसे जिंदा रहेगा सर? आपके पास कोई सुविधाएं नहीं है। आप पूरी तरह से अमीरों की सरकार है। आप केवल उनके कर्जे माफ कर सकते हैं। आप अगर चाहे होते तो केवल कुछ 100 करोड़ रुपया खर्चा करके ये मजदूरों के लिए ट्रेन चालू कर देते, बसों की परमिशन दे देते। मैंने पहले लॉकडाउन के अंत में जो चीज कहा था, तो मुझे जेल में उठा के डाल दिया जाता है कि आपकी वजह से भीड़ जमा हुई, कोरोना फैला इस मुंबई के अंदर आपकी वजह से। मुझे एक बात बताइए सर, मैंने मजदूरों की आवाज उठाई, उनके पेट के निवालों की बात की, उनके गांव जाने की बात की। लोग जमा हुए, किसी वजह से वहां पे जमा हुए, उसके बाद मुझे आरोपी बना दिया जाता है कि विनय दुबे की वजह से वहां पे कोरोना फैला, मुंबई में लोग जमा हुए, इससे कोरोना फैलने का डर था। मुझे एक बात बताएं आप सर, दारू की दुकान आपने खोली,
ठेकों को परमिशन आपने दिया, देश में से दारू बेचने की परमिशन आपने दी, करोड़ों लोग वहां पे रात रात भर लाइनों में खड़े रहे, उससे कोरोना नहीं फैला होगा। सिर्फ विनय दुबे ने मजदूरों को कहा और मजदूरों से केवल कोरोना फैलेगा। और मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार को, मोदी जी आपको खुद को यह एहसास है कि आप देश नहीं चला पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि स्वेच्छा से अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, आप ये सरकार खत्म करें और राष्ट्रपति जी को ये मौका दें कि ये देश वो अपने हाथों से चलाएं। गवर्नमेंट चला लेगी, पुलिस चला लेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं चला लेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी जो मंत्रिमंडल और सरकार है वो भारत देश चलाने में सक्षम नहीं है। तो एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री जी अपनी स्वेच्छा से आप इसे इस्तीफा दे दीजिए और देश अब आपका भार नहीं उठा सकता है। आपने खुद कहा था कि देश की जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन मैं झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। तो मोदी जी अब वो समय आ गया है, कृपया झोला उठाएं और चले जाएं।